नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं दिसंबर 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप समाजशास्त्र विषय को लेके आप जागरूक हैं कि इस विषय से हमें सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी कि 2025 जो आ रहा है 2025 का, तो उसमें हम यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करें, इसमें कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, सारी रणनीतियों पे चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो बात आती है कि अगर हमें यूजीसी नेट में शामिल होना है दिसंबर 2025 में, तो वह व्यक्ति इस परीक्षा में बैठ सकता है जिसने समाजशास्त्र विषय के साथ पीजी किया हो, स्नातकोत्तर किया हो, मास्टर डिग्री ली हो, वह व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 55% है परसेंटेज और आपका SC ST OBC के लिए 50% है इसमें। और दूसरी चीज़, इसमें एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जिसको हम JRF बोलते हैं, उसके लिए 30 साल की उम्र रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और आपका 35 साल उम्र रखी गई है SC ST OBC और महिला कैटेगरी के लिए, दिव्यांग के लिए। ये सारी कैटेगरियों के बाद आप इसमें फार्म भर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसमें चीज़ ये है कि अगर आप लोग MA प्रीवियस कर चुके हैं और फाइनल आपका हुआ नहीं है, तब भी आप 2025 में यूजीसी नेट जो होने वाला है उस परीक्षा में सम्मिलित होकर यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हमें रणनीति क्या अपनाएंगे हम। ये तो होगी कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं सिलेबस की, फिर आगे बात करेंगे किस तरीके से हम इसमें बुकें पकें, कौन से सिलेबस के लिए कौन सी बुक हमें पढ़ना है, बुकें हम किस प्रकार पढ़ना है, नोट्स हमें कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा है जो सिलेबस है, पहला है हमारा जो यूनिट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है शोध प्रविधियाँ और विधियाँ। तीसरा है मौलिक अवधारणाएँ। चौथा है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। पांचवा क्या है? राज्य, राजनीति और विकास, अर्थव्यवस्था और समाज, पर्यावरण और समाज, परिवार, विवाह और नातेदारी। और नौवां क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। ये हमारा सिलेबस है। अगर हम चाहते हैं कि यूजीसी नेट हमें दिसंबर 2025 में पहली बार क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट ही क्वालिफाई नहीं करना है, हमें JRF अचीव करना है, तो उसके लिए इस प्रकार का सिलेबस रहेगा। क्या रणनीति रहेगी, चलिए चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा इकाई है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसको इसमें थिंकर्स हैं, जिसको कि समाजशास्त्र की इसको हम यूजीसी नेट की जान कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्योंकि इस इकाई से आपका 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है जून में, उसमें 30 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 30 प्रश्न पूछे गए हैं। और आपका बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जो दूसरी इकाई है रिसर्च का, उसमें आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तीसरी इकाई है मौलिक अवधारणाएं, जून 2025 में इस इकाई से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रामीण एवं नगरीय सोशियोलॉजी से रूपांतरण से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य एवं राजनीति और विकास से 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था और समाज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण और समाज से 6 क्वेश्चन, परिवार, विवाह और नातेदारी से 7 क्वेश्चन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज से 7 क्वेश्चन, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण से 7 क्वेश्चन। बाकी जो अन्य क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन, वो आपके पैराग्राफ पर पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि हम जो हमारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत है इस पर हम कैसे चर्चा करें, क्या किताबें पढ़ें कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। इसमें आपको 3 प्रकार के थिंकर देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा इसमें क्लासिकल शास्त्री जो आपके समाजशास्त्री हैं, दूसरा मिलेगा इसमें आधुनिक समाजशास्त्री, तीसरा इसमें भारतीय समाजशास्त्री। अब इन जो थिंकर हैं, विचारक हैं, इनके लिए कौन सी बुकें पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अगर आप थिंकर्स के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको इन किताबों पर चर्चा करने पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप भारतीय समाजशास्त्री चिंतक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप भारतीय समाजशास्त्री चिंतक है आपका BK नागला की, बहुत अच्छी लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। भारतीय समाजशास्त्री चिंतन BK नागला की है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं हमें और अच्छा गहन अध्ययन करना है, बहुत डीपली दिया हुआ है, तो इसमें आप ले सकते हैं रविंद्रनाथ मुखर्जी की है सामाजिक विचारधारा,
काम से लेकर मुखर्जी तक दिया है। इसमें कौन सी ये किताब? सामाजिक विचारधारा, काम से मुखर्जी तक है। रविंद्रनाथ मुखर्जी इसके लेखक है। बहुत अच्छी किताब है, इसको बहुत गहराई से हमने कई बार पढ़ा हुआ है। पूरी किताब को कई बार पूरी किताब गुदी पड़ी है। पूरा देखिए इसको, ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं विस्तार से। ये देखिएगा, ये देखिएगा, पूरी किताब निशान लगे हुए हैं। इस तरीके से किताबें हमने पढ़ी हुई हैं। ये सारी किताबें आप देखिएगा, सारी किताबें आपको। इसके बाद आपका जो और समाजशास्त्री विचारक है बी के नागला के बाद हैं आपको पढ़ना है उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, एम.एल. जोशी और त्रिवेदी की। कौन? उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। एक किताब और है भारतीय समाजशास्त्र की, वो भी आप देख सकते हैं, भारतीय सामाजिक विचारक एम.एल. जोशी की है। जी कौन है? भारतीय सामाजिक विचारक एम.एल. जोशी की है। इसके बाद है आपका आधुनिक समाजशास्त्री। अभी आपने क्लासिकल देखे और भारतीय देखे, अब आधुनिक समाजशास्त्री विचारक के लिए एस.एल. जोशी की पुस्तक है। बहुत बढ़िया पुस्तक है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक। इन 3-4 चीज़ों की आप पढ़ने से सारा आपका जो पहली इकाई है बहुत अच्छी कवर हो जाती है। कौन सी किताबें? आपका है आधुनिक समाजशास्त्री विचारक एस.एल. जोशी, सामाजिक विचारधारा आपका रविंद्रनाथ मुखर्जी। इसके बाद है आपका एस.एल. जोशी की है भारतीय सामाजिक विचारक। इसके बाद है आपका बी के नागला की है भारतीय समाजशास्त्री चिंतन और आपका उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जी इन पुस्तकों से पहली इकाई से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, जिससे कि 2025 में जून में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल के अगली इकाई के बारे में, जो कि है बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च। रिसर्च पढ़ने से क्या है कि आपका पहला पेपर भी कवर हो जाएगा। पहले पेपर में भी आपका यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है जीएस, उसमें आपकी इकाई कवर कर देगी। अगर इसको आपने गहन अध्ययन किया है, जून 2025 में इसमें 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिसको कि हम रामबाण कह सकते हैं, आपका राम आहूजा की सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है, अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे सारी चीज़, एक भी क्वेश्चन आपका रिसर्च से बाहर नहीं आएगा। कौन सा? शोध प्रविधियाँ और विधियाँ। कौन सा? सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। इसको हम इतना गहन अध्ययन किया था कि हम पहली बार यूजीसी नेट निकाल लिए। पहली ही बार में यूजीसी नेट, लोग बार 4-4, 5-5 बार देते रहते हैं, पहली ही बार में हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हुआ था। तो अगर आप चाहें तो इन किताबों को बड़ी गंभीरता से लेना है। सामाजिक अनुसंधान, अगर और ज्ञान अर्जित करना चाहते ये किताब नहीं मिल रही है आपके क्षेत्र में, तो आप एक और ले सकते हैं, सामाजिक अनुसंधान का प्रणाली विज्ञान, डॉक्टर धर्मवीर महाजन, डॉक्टर कमलेश महाजन की है। ये आपका है विवेक प्रकाशन की है, ये भी ले सकते हैं। वैसे हम आपको सजेस्ट करें कि आप राम आहूजा की लें, सामाजिक अनुसंधान। तो दूसरी इकाई आपकी क्लियर कवर हो रही है। अब आपकी पहली इकाई हो गई, दूसरी इकाई हो गई। अब आती है आपकी तीसरी इकाई। तीसरी इकाई है मौलिक अवधारणाएं, जो कि सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जो कि अगर अवधारणा है, मौलिक अवधारणा है, अगर आपकी क्लियर होती है तो समाजशास्त्र की जान है। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, आपने 4-5 इकाई तक अगर कवर कर लिया तो नेट आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मौलिक अवधारणाएं हम कहाँ से करें? अगर आपको इसको कवर करना है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो पुस्तक है, इसके लिए सबसे बढ़िया पुस्तक आप देखेंगे मौलिक अवधारणाओं के लिए, हम सजेस्ट करेंगे सबसे पहले आप इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 11th की और 12th की। अगर आपने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत सारी मौलिक अवधारणाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। विशेष तौर से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सारी जो मौलिक अवधारणाएं हैं एनसीईआरटी का हमने आईक्यू पूरा एमसीक्यू छाटे हुए हैं, पूरी हमने एमसीक्यू छाटे हुए हैं। आपको किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त से विधिवत तरीके से हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी। प्रयास करेंगे आपका दिसंबर के पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए, अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हमारी रहेगी फ्री क्लास जो कि यूट्यूब में डलेगी, एक रहेगी पेड क्लास। पेड क्लास हमने बहुत कम पैसा रखा है, 2000 रुपये। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इसमें आप हमें कॉल करिएगा। नंबर रहेगा हमारा 9617746150
150। ये हमारा नंबर रहेगा 9617746150। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप बात करें। 2000 रुपये लगेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा। पूरा हमारा प्रयास रहेगा, आपको हम पूरे क्रीम खिलाने के प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अगर दूध का मक्खन निकाला जाता है तो मक्खन निकाल के आप हमारे साथ अगर मेहनत करते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं कि यूजीसी नेट आपके एग्जाम पास ना हो। केवल आपको 2000 रुपये लगेंगे और सारा सिलेबस विधिवत तरीके से आपका कराया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मौलिक अवधारणाएं। मौलिक अवधारणाएं हैं आपका, इसमें 9 क्वेश्चन आए हैं। तो इनके लिए एनसीईआरटी देख लीजिए, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है। दूसरी एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास नहीं देखना है किताब बिल्कुल ना देखिए, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर करा दी जाएंगी। इसके बाद आता है आपका मौलिक अवधारणाओं के लिए और सारी इकाइयों के लिए एक किताब आपको ये मंगाना पड़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, केवल आपका लक्ष्य यूजीसी नेट नहीं है, यूजीसी नेट के बाद आपको सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको ये वाली पुस्तक मंगाना ही पड़ेगी। ये रामबाण है सोशियोलॉजी की, इसमें IAS PCS वाई सारे लड़के इसको कवर करते हैं नेट वाले। इसके साहित्य भवन आगरा की है, समाजशास्त्र ML गुप्ता और DD शर्मा की है। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आगे हम देखते हैं ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतर, पूरा आपका मिल जाएगा। इसमें राज्य और राजनीति, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगे। परिवार, विवाह, नातेदारी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है। आगे की इकाइयाँ इसमें सारी मिल जाएंगी। कौन? गुप्ता एंड शर्मा की है, ML गुप्ता और डॉक्टर DD शर्मा। आपका समाजशास्त्र साहित्य भवन की है आगरा की। इस पुस्तक को आप अवश्य मंगाएंगे। थिंकर्स की सारी बुकें, इसको तो लेना ही पड़ेंगे। क्लास ज्वाइन करने के बाद भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो पाएगा। ये है आपका साहित्य भवन की है। इसके बाद है आपका एक किताब और है, संभवतः ये इस समय बहुत कम मिलती है, मुख्य परीक्षा के लिए आती थी, सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि हम लोगों ने निकाला है कई बार। तो ये समाजशास्त्र है, टाटा मैकग्रेवल की है ये, और आपका SS पांडे हैं समाजशास्त्र। ये भी आपकी मौलिक अवधारणाएं बहुत अच्छी तरीके से कवर की है, ये हम लोगों की पूरी पढ़ी हुई है। ये समाजशास्त्र के है आपकी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें भी कवर आती है, पर इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गुप्ता एंड शर्मा की मंगाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो इकाई है स्पेशल ग्रामीण एवं नगरीय। से 6 क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी किताबें हैं। इसमें है आप ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र, डॉक्टर VN सिंह और डॉक्टर जन्मेजय सिंह। ये नगरीय समाजशास्त्र है और आपका भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र है। ये आपका इससे आपका चौथी इकाई कवर हो जाती है। अब राज्य और राजनीति विकास, जो आपका मोटी वाली किताब है गुप्ता एंड शर्मा की, उससे कवर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज, ये आपका विज्ञान को, उन्होंने सोशियोलॉजी को कहा है कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को विज्ञान से कैसे जोड़ना है। ये वाली इकाई आपको आपको गाइड लेना पड़ेगी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, कई किताबों में नहीं मिलती है वो। तो आपको आप अरिहंत की गाइड ले लीजिए, बहुत अच्छी अरिहंत की गाइड है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। संस्कृति के लिए, संस्कृति के आपको लिए किताब लेना है, लास्ट इकाई है, ये लीजिए भारतीय समाज व संस्कृति, रविन्द्रनाथ मुखर्जी की है। ये किताब ले लीजिए आप, आपकी 10वीं इकाई अच्छी क्लियर हो जाएगी। परिवार, विवाह, नातेदारी के लिए गुप्ता एंड शर्मा की बताई थी, वो कवर हो जाएगी। एक हमारे पास बहुत पुरानी किताब रखी है जो कि हमारे पास जीरोक्स है। इसमें आपकी ये आपका जैसे कि है, इसमें है आपका अर्थव्यवस्था और समाज। ये अगर किसी के पास पुरानी किताब हो तो कवर हो जाएगी। इसमें आपका जनसंख्या एवं समाज, लिंग और समाज, विकास का समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। ये पुरानी आपकी यूजीसी नेट की चलती थी, उसमें आपका स्पेशल विषय रहता था, उसकी है ये आपकी सारी किताबें कवर करने के बाद अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, कैसे अपनी हम रचना हम बनाएं कि हमारा पहली ही बार में हमारा पूरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी एक रणनीति बनाना है। किस तरीके से, हमारे पास 4 माह बचे हैं, 15 अगस्त से 15 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले हम क्या करें, किस तरीके से हम पढ़ें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है अपने। आप बुकें पढ़िए, नोट्स बनाइए। आप एक किताब आपने पढ़ी, कोई भी किताब पढ़ी, कोई भी थिंकर की किताब पढ़ी, मान लीजिए इसको पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपने नोट किया, और नोट करने के बाद किताब हटा देना है आपको।
दोबारा किताब नहीं छूना है। इसमें से जो क्रीम है वो निकाल लीजिए, मक्खन मक्खन जो मट्ठा है उसको किनारे कर दीजिए, बार बार उसके आपने नोट्स बना लिए। दूसरी किताब पढ़ी, मान लीजिए थिंकर की आपने पढ़ा आधुनिक समाजशास्त्री, उसके आप नोट्स बना लीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है रिवीजन। जो भी आप पढ़ते हैं, आपने सुबह पढ़ा है तो शाम को रिवीजन करना है। लोग बाग पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको पूरा आपका जो पढ़ा हुआ है सारा बेकार जाए। जितनी भी चीज़ आप पढ़ते चले जाते हैं उसको ढंग से रिवीजन करिए। फिर है आपका पुराने पेपर आपको लगाना है। जैसे ही आपने पढ़ा, नोट्स बने, आपके 2-3 माह में नोट्स बन जाते हैं। अगर साथ में रहेंगे आप लोग और नहीं भी रहते हैं, यूट्यूब में फ्री क्लासें डलती हैं, उसमें आप पढ़ते आइए, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका। थोड़ा सा इतना रहेगा, पेड क्लास के लिए रेगुलरली रहेगी और उसके लिए थोड़ा सा उसमें हो सकता है थोड़ा सा उसमें आपका पूरा मटेरियल ना दिया जा सके, क्योंकि इसमें PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के सारी चीज़ें आपको PDF के रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी, पुराने पेपर। फिर चौथा है आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे। एक काम और करना है, जैसे आपने नोट्स बनाए उसमें 2-2, 3-3, 4-4 पेज आप बाद में थोड़ा सा बचा के रखें। कभी आपने पढ़ा है, आप मान लीजिए परिवार पढ़ रहे हैं, विवाह पढ़ रहे हैं, किसी किताब से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल गए तो उसमें आप ऐड करते चले जाइए। जब आप इस तरीके से पढ़ते, जब आपके नोट्स बन जाएंगे और नोट्स बनने के बाद जब आप चाहेंगे तो 1 महीना के अंदर सारे नोट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स आपने स्वयं बनाए हैं। किसी के नोट्स के मिलने से किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति IAS बन गया है तो IAS के नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप नायब तहसीलदार भी नहीं बन पाओगे, आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगी। इसके बाद है आपको OT लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। OT MCQ लगाना है। वो कहाँ से है? एक किरण प्रकाशन की आती है, 5000 करीब उसमें क्वेश्चन रहते हैं, वो आप लगा सकते हो। अरिहंत की भी बुक आती है, उसमें हर चैप्टर के बाद OT दिए हुए हैं। और पुराने पेपर जब लगाने बैठते हैं तो पता चला कि हमने बहुत सारी 4-6 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस इकाई को ढूंढें, किस इकाई से ये क्वेश्चन आ रहा है, हमसे नहीं बन रहे हैं, उसको हमें और रिवीजन करना है उस इकाई को, जिससे हमारी सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएँ। दूसरी एक चीज़ और है, आपको इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा उच्चतर समाजशास्त्र विषय को जरूर लें आप। हरिकृष्ण रावत का है, इसमें जो क्लिष्ट वर्ड हैं सारे वर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन है? उच्चतर समाजशास्त्र विषय कोश हरिकृष्ण रावत का। और पुराने पेपर के लिए आप चाहें तो बहुत अच्छी किताब है, R गुप्ता की है। UGC नेट के सारे पेपर इसमें मिल जाते हैं, पिछले प्रश्न पत्र, इसको आप मंगा सकते हैं। सारे पेपर इसमें दिए हुए हैं बाकायदे। अभी जो हमारे पास पुराना एडिशन है, आपको जो नया एडिशन मंगाएंगे तो 2000 आपके जो दिसंबर में हुए सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे। R गुप्ता कृत की है, समाजशास्त्र के पिछले सारे प्रश्न पत्र इसमें हर सहित मिल जाते हैं आराम। इसके बाद है आपको अरिहंत की गाइड आप ले लीजिए। अरिहंत की गाइड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इसको लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो कि आपको कहीं नहीं मिलती, वो इसमें भले छोटे स्तर पे हों, पर आपको इसमें क्वेश्चन, अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तो उससे कवर ही हो जाएंगे, तो ये आपको लेना पड़ेगी। इस सब चीज़ों के साथ जो आप नोट्स बनाते हैं, उसको नोट्स बनाने के साथ प्रत्येक दिन हफ्ता में बना लीजिए कि जो हमने पढ़ा है 4-5 दिन, हफ्ता में 2 दिन करीब, शनिवार, सैटरडे और संडे को हमें रिवाइज करने बैठना है, सारी चीज़ रिवाइज करना है। पुराने पेपर लगाते जाइए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो पुराने पेपर देखते चले जाइए। पुराने पेपर के बाद मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे, फिर OT आप हल करिए, जहाँ से सोशोलॉजी के पाएँ, जिस राज्य के पेपर पाएँ। एक मेरे पास किताब रखी है, बहुत मोटी किताब है, वो इंडिया के जितने भी PCS के पेपर हैं सारे उसमें हैं। ऐसी किताब कोई मिल जाए तो उसमें आप OT लगाएंगे। साथ में आपको OT लगाने के साथ साथ बड़ी गंभीरता के साथ में कम से कम आपको 4 माह, अगर आप 6 से लेके 8 घंटे तैयारी करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको परीक्षा के लिए रोक सके। गारंटी से आपका सिलेक्शन पहली ही बार में UGC नेट क्लियर हो जाएगा। नेट के साथ आप JRF भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, JRF क्लियर कर लिया, तो 40,000 रुपये पर मंथ कम से कम आपको 4-5 साल के लिए मिलता है, जिससे आपकी PhD भी हो जाती है और साथ में आपकी पढ़ाई हो जाती है। इसके बाद नेट के साथ इसमें 3 चीज़ें और मिलती हैं, आपको बताने के लिए ज़रूरी है। अगर आप UGC नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहली क्या रहेगी? आपका पहला आपका रहेगा, इसमें आपका रहेगा, आपका पहला जो है
वो है आपका रहेगा, आपको नेट मिलेगा। पहला रहेगा जेआरएफ, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो जेआरएफ, दूसरा है आपका नेट, और तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका पीएचडी। वो 1 साल के लिए वैलिड रहती है, केवल 1 साल के लिए। 3 चीज़ें आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से मिलती हैं। इस तरीके से मंगल आपको 15 अगस्त से हमारी रेगुलर क्लास से रहेगी। जिन व्यक्तियों को जुड़ना है आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9617746150। इस नंबर से आप जुड़ के और सारी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।